Let's solve this question. In the figure, the inner shaded region A represents a sphere of radius RA is equals to 1, within which electrostatic charge density varies with the radial distance r from the center rho A is equals to kr, where k is positive. In the spherical shell B of outer radius RB, the electrostatic charge density varies as rho B is equals to 2k by r. Assume the dimensions are taken care of, all the physical quantities are in their SI units. Which of the following statement are correct? Okay, and our statements are: if RB is equals to under root 3 by 2, then the electric field is 0 everywhere outside B. If RB is equals to this, then the electric potential just outside B is K upon epsilon naught. And if RB is equals to 2, then the total charge of the configuration is this. If RB is equals to 5 by 2, then the magnitude of electric field just outside B is this. Okay, so what we need to find is, हमें हर एक ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो हमें आउटसाइड बी पता करनी है, एवरीवेयर आउटसाइड बी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है जस्ट आउटसाइड ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हमें टोटल चार्ज पता करना है इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन का, या फिर मैग्नीट्यूड पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट आउटसाइड बी. ठीक है, तो हर एक केस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन का चार्ज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ये चार्ज कितना कंटेन कर रहा है. हमें ये बता रखा है कि रो जो है इनसाइड वाला जो स्फीयर है उसके लिए हमारा रो क्या होगा, k टाइम्स r. k इज़ कांस्टेंट और r के साथ ये वेरी करेगा. और जो बाहर वाला जो हमारा शेल है, ये जो एरिया है, ये हम कहें ये वॉल्यूम पूरी, ये इसका जो हमारे पास रो दे रखा है वो है 2k बाई आर. 2k बाई आर. तो ये हमारा ऐसी सिचुएशन है. अब इनर रेडियस हमें दे रखा है, आर ए हमें ऑलरेडी गिवन है इज़ 1, और हमें आर बी के बारे में पूछ रखा है कि आर बी की वैल्यू ये होगी तो क्या होगा, आर बी की वैल्यू ये होगी तो क्या होगा, आर बी की वैल्यू ये होगी तो क्या होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन का, और उसके बाद एक एक इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. ओके, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या होगा कि हमें सपोज़ ये हमारा इनर स्फीयर है, ये हमारा आउटर स्फीयर है. तो हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रो डेंसिटी है हमारी, जो चार्ज डेंसिटी है रो, वो कांस्टेंट नहीं है. पहले तो ये आर के साथ वेरी कर रही है और देन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेरी कर रही है इस रीजन में. तो इस पूरे का चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक शेल ले लेते हैं एक ऐसी. ओके, हम एक स्मॉल थिकनेस की डी आर थिकनेस की एक शेल ले लेते हैं यहाँ पे, और उस डी आर थिकनेस की शेल को के लिए हम चार्ज निकाल लेंगे जो कि डी क्यू चार्ज होगा. इसके ऊपर क्या होगा, एक डी क्यू चार्ज होगा. वो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी रो हुई हमारी, रो चाहे यहाँ पे इसका है या फिर रो यहाँ पे है, जो भी रो है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. और वॉल्यूम क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, जो हम एक शेल लेंगे स्मॉल थिकनेस का, तो वॉल्यूम हमारी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर थिकनेस, द एरिया इंटू द स्मॉल थिकनेस डी आर. अब इस डी को क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या होगा, Q टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, ये जो आर ए है इनसाइड, 0 से लेके 1 तक रो, या फिर हम ऐसे सीधा एक बार ऐसे बोलते हैं डी क्यू. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डी क्यू प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके आर बी तक, ये हमारा आर बी हो गया, यहाँ तक जो डी क्यू है हमारा वो. तो इन सबको इंटीग्रेट करने पे हमारा टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा. ठीक है, लेट्स डू दैट. तो इसको यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारा क्यू टी. क्यू टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, और डी क्यू क्या हो जाएगा, रो क्या दे रखा है हमें अंदर के लिए, के आर. तो के आर
मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी आर प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके आर बी तक, और आर बी के लिए हमें रो क्या दे रखा है, रो दे रखा है 2k बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो हमारा टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, Q टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब ये देखोगे R और आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और 4 पाई के को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखें हम 4 पाई के इंटीग्रेशन 0 to 1 आर क्यूब डी आर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पाई के बाहर आ जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो प्लस 8 पाई के इंटीग्रेशन 1 to आर बी, एंड अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर से आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास आर डी आर। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। इस इंटीग्रेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 4 पाई के आर क्यूब का क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 अपॉन 4 0 to 1 प्लस 8 पाई के आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 1 to आर बी। इसको अगर जब फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, और आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा पाई के प्लस, यहाँ पे अगर देखें अगर 2 को बाहर निकाल लें तो 2 को बाहर निकालने पे क्या होगा 4 पाई के, और अंदर बच जाएगा हमारे पास आर बी का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा Q टोटल आ गया। इसको और भी हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, वैसे ये हो सकता है इज इक्वल्स टू Q टोटल इज इक्वल्स टू पाई के और माइनस 4 पाई के हो जाएगा हमारा 3 पाई के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई के आर बी का स्क्वायर माइनस 4 पाई के आर बी का स्क्वायर माइनस 3 पाई के। तो ये हमारा टोटल चार्ज Q आ गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। ऑप्शन में हमसे पूछा गया है कि इफ़ आर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। तो हम देख सकते हैं कि यूजिंग गॉस लॉ अगर कोई भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है और हम कहीं किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा जो चार्ज कंटेंट है वो कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक वैल्यू होगी तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर Q इज इक्वल्स टू 0 हो जाए अंदर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा आर बी इज इक्वल्स टू ये रखेंगे तो हमारा Q जो है 0 आना चाहिए। लेट्स सी आता है कि नहीं आता। आर बी की वैल्यू क्या बताई है, अंडर रूट 3/2। तो अगर आर बी अगर हम रखें अंडर रूट 3/2, क्यू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई के रूट 3/2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 विच इज़ 3 पाई के विच इज़ आ जाएगा 6 पाई के माइनस 3 पाई के इज इक्वल्स टू 3 पाई के विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 आउटसाइड एवरीवेयर B. तो ऑप्शन A is incorrect. Let's see if option B is correct or not. If RB is equals to 3/2, then the electric potential just outside B is this. तो just outside B का मतलब क्या है कि हमारा जो RB है, सपोज ये जो भी कन्फिग्रेशन हमारी है, ये जो RB जस्ट आउटसाइड B का मतलब है इसी पॉइंट के ऊपर, मतलब RB डिस्टेंस के ऊपर हमारा पोटेंशियल क्या होगा। तो RB हमें दे रखा है RB इज इक्वल्स टू 3/2। तो Q क्या हो गया हमारा टोटल इज इक्वल्स टू 4 पाई के, ये अभी हमने निकाला 3/2 के, अगर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9/4 एक तरीके से। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल माइनस 3 पाई के विच इज़ 6 पाई के। ओके, तो Q टोटल हो गया हमारा
6 पाई के, और आर बी हमें दे रखा है 3 बाई, सॉरी हाँ, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे इस पॉइंट पे, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो के हमारा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हमें आंसर दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में दे रखा है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे यहाँ पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होता है हमारा पोटेंशियल। तो क्यू क्या है हमारा 6 पाई के अपॉन आर क्या है हमारा 3/2, 3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया, अगर यहाँ से देखें तो 2 से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो हमारा पोटेंशियल जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने पी लिख दिया पोटेंशियल को, पोटेंशियल इज वी। वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं हम, ये दे रखी है क्या हमें वैल्यू, हमें दे रखी है के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि इफ आर बी इज इक्वल्स टू 2 देन द टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज दिस। ठीक है, तो टोटल चार्ज का हमने यहाँ पे निकाल ही लिखा है ये फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो क्यू टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई के, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 3 पाई के विच इज 16 पाई के माइनस 3 पाई के विच इज 16 माइनस 3 इज 13 पाई के। तो क्यू टी क्या हो जाएगा हमारा 13 पाई के, अगर हम आर बी इज 2 रखें, और इसमें दे रखा है 15 पाई के, तो मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है कि इफ आर बी इज इक्वल टू 5/2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज दिस 13 पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लेते हैं, आर बी हमें दिया है 5/2, आर बी इज इक्वल्स टू 5/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5/2 पॉइंट पे क्या होगी वो देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू टोटल एट 5/2 क्या हो जाएगा, क्यू टी एट 5/2 विल बी 4 पाई के इंटू 25/4 माइनस 3 पाई के विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 3 इज 22 पाई के। तो क्यू टी आ गया हमारा 22 पाई के, तो ई की जगह हम रखेंगे ये, तो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 22 पाई के अपॉन आर स्क्वायर विच इज 25 मल्टीप्लाई बाय 4। यू कैन कैंसिल 4 विद 4, पाई विद पाई, और हमारे पास बच जाएगा E इज इक्वल्स टू 22 के अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट। और क्या दे रखी है हमें वैल्यू, हमें दे रखा है 13 पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके।